यार पहले ये लग रहा था कि एडिटर्स को एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, क्योंकि आजकल ना बहुत सारे एडिटर्स हैं जो एडिटिंग जानते हैं, जो टेक्निकल एडिटिंग जानते हैं, लेकिन साइकोलॉजी वाइज एडिटिंग नहीं जानते। तो इस हैकाथॉन के थ्रू हमें यही टेस्ट करना था कि एडिटर्स को क्या साइकोलॉजी पता है एडिटिंग की, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ पे वो सीखे और अपना जो टैलेंट है वो शोकेस करें। आप जब भी ऐसे काइंड के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हो हैकाथॉन, तो क्या होता है जब एक एडिटर अपने फिक्स्ड पीसी पे एडिट कर रहा है ना, वो जब वहाँ से बाहर निकलता है तो उसको एक अलग प्लेटफॉर्म मिलता है, एक अलग एनवायरनमेंट मिलता है जिसके अंदर उसको और ज़्यादा बेटर थॉट्स आते हैं। और जब वो बाकी और लोगों के साथ में देखता है और एक कॉम्पिटिशन वाइब वहाँ पे सेट होता है ना, तो उनका बेस्ट निकल के आता है। तो हैकाथॉन के थ्रू एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आता है जहाँ पे लोगों का क्रिएटिविटी बहुत थ्राइव करता है और उनको अपना क्रिएटिविटी दिखाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे उनको रिकग्निशन मिले और उनको रिवॉर्ड्स भी मिले। सो हाई, आई एम महिमा, आई हेड कंटेंट एट BioBicep स्किल हाउस। और जब भी वो रूम में हम डिसाइड कर रहे थे कि विनर कौन बनेगा, हम सब रील्स देख रहे थे, तो ऑफकोर्स रजस, अक्षत, नीरज एकदम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे, बट मेरा फ्रॉम अ कंटेंट POV वाज जस्ट, अगर मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रही हूँ, विल आई स्टॉप ऑन दिस रील और नॉट। सो इट इंक्लूड्स योर म्यूजिक, ट्रांजिशंस, कितना जल्दी फर्स्ट 5 सेकेंड्स में मेरा अटेंशन ग्रैब हो रहा है, कितना रेलिवेंट बी रोल्स का यूज़ हुआ है, ऑल ऑफ दैट प्योरली फ्रॉम एन इंस्टाग्राम कंज्यूमर पर्सपेक्टिव। क्योंकि इन अ वे कॉन्टेंट यही होता है, कॉन्टेंट इज़ नॉट वेरी टेक्निकल, कॉन्टेंट इज़ नॉट रॉकेट साइंस, इट्स एज सिंपल एज अगर कोई यूज़र स्क्रॉल कर रहा है, विल दे स्टॉप और नॉट। सो की क्वालिटीज़ में मेनली जब भी हम लोग ऑफिस में भी रिव्यू करते हैं रील्स वगैरह, वी यूजुअली लुक फॉर अ नीट एंड क्लीन रील, मतलब जिसमें ट्रांजिशंस बराबर हो, देयर इज कंसिस्टेंसी इन द बी रोल्स, ग्राफिक्स दैट आर यूज्ड वगैरह। सो दैट इज़ वन वेरी लाइक बेस रिक्वायरमेंट इन आर रील्स। Second is how creative you are with the overall edit. Like you all know कि Instagram पे and YouTube Shorts पे also you can use Bollywood music. So if you use that, then like definitely plus points over there. Other things that we see are how creative you are with subtitles. You don't have to necessarily just put subtitles ऐसे row में. You can also like put छोटा बड़ा करके टेलर फॉर्मेट में जो भी TRS पे करते हैं वैसे. Other things that we look for are just overall neatness in the edit की jump कट ना हो. Scaling क्या है तो borders बराबर से चेक करो कि स्केलिंग बराबर से हुआ है कि नहीं स्क्रीन पे. जस्ट लाइक बेसिक एडिटिंग क्लीनलीनेस इज व्हाट वी लुक फॉर. सो अभी जितने भी एडिट्स हमने देखे विच वॉज अराउंड 14-15 रील्स, उसमें से आई रियली लाइक द वंस जिसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले गए थे, बिकॉज आई जेन्युइनली फील कि बीट एनी फॉर्म ऑफ रील, अगर आप वो फर्स्ट 5 to 10 seconds नेल कर रहे हो ना विथ योर एडिटिंग, सो दैट इट हेल्प्स इन रिटेनिंग योर ऑडियंस का अटेंशन, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इन मेकिंग योर रील गो वायरल. दिस इज व्हाट वी हैव नोटिस्ड. हम लोग तो इन आर BioBiceps टीम वो फर्स्ट 5 seconds भी नहीं कंसिडर करते, हम लोग वो फर्स्ट 2 seconds, फर्स्ट 2.5 seconds कंसिडर करते हैं. सो येस, वही जो सारे फीचर्स थे इन एडिटिंग जिसमें फर्स्ट 5 seconds में बहुत ज़्यादा फोकस था, दोज आर द वंस दैट आई रियली लाइक्ड. सबसे ज़्यादा कॉमन मिस्टेक था, एंड दिस इज समथिंग दैट वी डिड ऑन पर्पस बाय द वे. वी डिड नॉट टेल एनीवन कि टाइम लिमिट क्या होना चाहिए वीडियो का. रील्स आर यूजुअली लाइक 30 seconds to 1 minute, बट वी गेव देम अ कंटेंट पीस ऑफ 1 minute 30 seconds. सो गलती यही हुआ था बहुत लोगों से कि कंटेंट कट नहीं किया था, 1 minute 30 seconds का पूरा रील बना दिया था इवन विद रेपेटिटिव पार्ट्स. दूसरा गलती ये था कि कुछ रील्स बिल्कुल आई कैचिंग नहीं थे. मतलब आप अगर इंस्टाग्राम पे से अपलोड करोगे, आई वुड सी द फर्स्ट 2 seconds and then I would switch to the next reel, because it's not grabbing my attention enough with like sound effects, which like visual effects, maybe some graphic on screen. ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही plain थे. Other mistake that stood out a lot was कि लोगों ने first half में reel के बहुत efforts डाल दिए थे, and then the second half was like very blank. कुछ इसमें music भी नहीं था. That was a very big like major mistake that people made. So yeah.
understand where the algorithms are, understand what kind of content pieces are working on the internet. आप long format content को study करो, आप reels और YouTube shorts को study करो और ये देखो कौन से reels पे सबसे ज़्यादा shareability है, क्योंकि जहाँ पे audience engage कर रहा है वहाँ पे उस edit ने उस audience के साथ कुछ ना कुछ communicate किया है. तो आपको psychological editing सीखना बहुत ज़्यादा important है, क्योंकि आप जो technical editing है वो आप कोई भी YouTube वीडियो देख के आसानी से सीख सकते हो, but to learn psychology of editing it takes a lot of time, effort and practice. तो आप practice करते रहो और साइकोलॉजी पे जितना ज़्यादा ध्यान दे सकते हो और जितना ज़्यादा वीडियोस को ब्रेक डाउन करके सीख सकते हो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा. My one tip advice to everyone, honestly सब editors जो देख रहे हैं उनको भी will be कि seek feedback ferociously. Even after the hackathon हम सब बैठे थे एक रूम में और हम सब reels देख रहे थे and all our experts, the head editors, they were giving small pointers which acted as good feedback for everyone. तो जिनकी रील देखी जा रही थी of course for them feedback, पर दूसरे सबको भी learnings मिल रही थी and that is actually the way to grow. आजकल जितने भी हैकाथॉन्स होंगे वीडियो एडिटिंग के स्पेसिफिकली, और इवन पीपल हु आर लाइक लुकिंग फॉर एडिटर्स, दे वांट एडिटर्स फॉर शॉर्ट कंटेंट बिकॉज शॉर्ट कंटेंट इज द किंग राइट नाउ. सो ब्रश अप योर नॉलेज ऑन शॉर्ट कंटेंट. देखो कि आप क्या क्या हैक्स यूज कर सकते हो इन एडिटिंग विच कैन कीप योर व्यूअर हुक्ड, कीप द जजेस ऑल्सो एट द कॉम्पिटिशन हुक्ड. बी वेरी प्रोफिशिएंट इन योर शॉर्टकट्स. Be ready to be agile in the environment. We had purposely set up an environment like this where we did not let anyone download their presets, download their shortcuts, just to see how agile you are in a new environment. There were people trying to like map buttons वगैरह जिसमें 15 मिनट चले गए, which you could have used for selecting the right music वगैरह. So don't make that mistake. Be agile enough, and that's about it. Also, one more very important tip that I would like to give is कि guys time बहुत कम रहता है in these events, so just be prepared and come. थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहो कि हाँ मुझे थोड़े कम टाइम में थोड़े स्ट्रिक्ट डेडलाइंस के साथ काम करना है. So everyone at the team enjoyed this particular event. It was the first time that we held such a type of an event at Skill House. बहुत मजा आया to even see people like go about and like hurry with the edits वगैरह. And this was just the first of many hackathons जो हम करने वाले हैं. So stay tuned and hopefully see you in the next one.